आज के बुलेटिन में बात करेंगे बकरी पालन पर। सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी पर बुंदेलखंड में बकरी पालकों के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर। इसके बाद जानेंगे बाबा रामदेव की नई योजना के बारे में, जिसके तहत अब पाम ऑयल का प्रोडक्शन करेगा पतंजलि। फिर नजर डालेंगे मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा पर। अब किसानों को सालाना 4 नहीं बल्कि 6,000 रुपए देगी सरकार। नमस्कार, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां बकरी पालन के लिए अनुकूल मानी गई हैं, जिसको देखते हुए ही प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत क्षेत्र में बकरी पालन को जमकर बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार इलाके में 100 से 500 बकरी तक पालने की बड़ी यूनिट लगाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। इस मिशन के लिए उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग ने फिलहाल 100 यूनिट लगाने को अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, सरकार इस योजना को पशुपालकों के लिए 5 कैटेगरी में शुरू कर रही है, जिसमें 100 बकरियों पर 5 बीजू बकरों की यूनिट लगाने पर सरकार द्वारा 20 लाख रुपए की लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार 200 बकरियों पर 10 बीजू बकरी की यूनिट लगाने पर 40 लाख रुपए की लागत पर अधिकतम अनुदान 20 लाख रुपए देने का प्रावधान है, जबकि 300 बकरियों पर 15 बीजू बकरों की यूनिट लगाने पर 60 लाख रुपए लागत तय की गई है। इसी तरह 400 व 500 बकरियों की यूनिट पर 40 लाख व 50 लाख रुपए अनुदान किसानों को दिया जाएगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत बकरी पालन की इस योजना का मकसद बकरी नस्ल सुधार करना है। इसके लिए सरकार द्वारा इस योजना के तहत उन्नत किस्मों के बकरे व बकरियां दिए जाते हैं। योजना का लाभ पाने के लिए कोई भी किसान या किसान समूह पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dahd.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में बाबा रामदेव द्वारा एक मीडिया वार्ता के दौरान इस बात का ऐलान किया गया है कि पतंजलि अब खुद पाम ऑयल उत्पादन करने वाला है, और तो और पाम की खेती करने वाले किसानों को इसके लिए पतंजलि से जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि पतंजलि द्वारा इसके लिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। बाबा रामदेव ने बताया कि अभी तक करीब 40,000 पाम उत्पादक किसानों को पतंजलि से जोड़ा जा चुका है, जबकि अभी 4,60,000 और किसानों को इस मिशन से जोड़े जाने की कोशिश की जा रही है। पतंजलि का टारगेट कुल 5 लाख पाम उत्पादन करने वाले किसानों को खुद से जोड़ना है, ताकि न केवल इन किसानों को रोजगार मिल सके बल्कि देश भी पाम ऑयल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। जरूरी बात यह है कि पतंजलि से जुड़ने वाले 5 लाख किसान एक खास किस्म के पाम की खेती करेंगे, जो कि करीब 40 सालों तक बाकी किस्मों के मुकाबले ज्यादा पैदावार देगी। बाबा रामदेव ने कहा कि पहले पाम ऑयल का उत्पादन 16 से 18 टन प्रति हेक्टेयर था, लेकिन अब नई किस्म की खेती करने पर इससे 20 से 25 टन उपज मिलेगी। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि की नर्सरी में पाम ऑयल के 1 करोड़ पौधे तैयार हो गए हैं। आने वाले 5 से 6 सालों में इसकी संख्या बढ़कर 8 करोड़ करनी तय है। इससे भारत को 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले पात्र किसानों को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसके तहत अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ पाने वाले किसानों को 4 की जगह 6,000 रुपए की राशि हर साल उनके खातों में भेजी जाएगी। दरअसल हाल ही में 13 जून को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में हुए किसान कल्याण महाकुंभ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह किसानों के लिए योजना की राशि बढ़ाए जाने का ऐलान कर चुके हैं। खबर की माने तो जहां पहले मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर 4,000 रुपए सालाना दिए जा रहे थे, उनमें सरकार की तरफ से 2,000 रुपए की बढ़ोतरी करके 6,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। जाहिर है कि देश में किसानों को कृषि में जरूरी निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध कराने और किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी अब पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना देने का निर्णय लिया है, जिसके मुताबिक इन किसानों को कुल 12,000 रुपए की राशि अब सालाना उनके खातों में मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
उन्नत कृषि तकनीक को सहज और सरल तरीके से किसानों तक पहुंचाने के लिए 16 से 18 जून 2023 को JECC सीतापुरा जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि किसान महोत्सव का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त बनाने वाली नवीनतम तकनीकों की जानकारी के प्रति जागरूक करना है, जिससे किसानों के उत्पादन और आय में वृद्धि हो सके। इस साल बिहार के गया जिले में मोटे अनाज की फसलें करीब 2000 एकड़ में लगाई जाने की योजना सरकार द्वारा तैयार कर ली गई है। इसके तहत जिले के मानपुर में करीब 30 एकड़ में मड़ुआ की खेती होगी। वहीं कुल मिलाकर 500 एकड़ में मड़ुआ की खेती कराने का लक्ष्य कृषि विभाग की ओर से रखा गया है और इसके लिए बीज का वितरण भी कर दिया गया है। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में गड़बड़ी सामने आई है। जिले के करीब 7000 अपात्र किसानों के खातों में इस योजना के तहत 9 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन डाली गई है, जिसे अब किसानों से रिकवरी करने के आदेश मिले हैं। वहीं कृषि विभाग ने किसानों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द राशि जमा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जहां कुछ समय पहले तक टमाटर का भाव इतना कम था कि किसान मजबूरन इसे सड़कों पर फेंक रहे थे, लेकिन अब टमाटर की कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है। ऑल इंडिया वेजिटेबल ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीराम गाड़वे ने बताया है कि अप्रैल और मई के टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते उत्पादन में गिरावट आई है। यही वजह है कि कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत के तटीय राज्यों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण मौसम में ये बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, जबकि अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।